राधेश्याम। ऊपर लिखा है अथ जन्मांग चक्रमिदम, यहाँ जन्मांग चक्र भर देना है। लग्न चक्र, जन्मांग चक्र, जन्म कुंडली, ये सब एक ही चक्र का नाम है। जन्मांग चक्र लग्न चक्र, लग्न कुंडली। जो भी आपका लग्न आया है, लग्न स्पष्ट आया है, मान लीजिए लग्न आया है 5 राशि 10 अंश 25 कला और 55 विकला आ गया। तो 5 राशि आया तो 5 1 6, एक बढ़ा के भरेंगे। जो मान ले 5 राशि 10 अंश 25 कला 55 विकला, ये लग्न स्पष्ट है आपका, मान लेते हैं। तो केवल राशि जो आया 5 राशि है, 5 1 6, तो एक बढ़ा करके अब यहाँ 6 से कुंडली भर देंगे। इस यहाँ 12 आया हुआ है इसलिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आएगा उसे एक बढ़ा करके लिख लेना, अंश का कोई यहाँ पे काम नहीं। तो ये लिख दिए 1 2 यानी 5 था, होता 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 भर दिए। फिर उसके बाद सारे ग्रह भर दिए जाते हैं। इसमें ग्रह भरने का तरीका ये है, मान लीजिए ग्रह स्पष्ट आपका है 10 राशि, मान लीजिए सूर्य स्पष्ट है, सूर्य स्पष्ट देख लेते हैं ना क्या था, लिखा नहीं। सूर्य स्पष्ट अगर 10 राशि होगा तो 11 नंबर में भरेंगे, तो 11 नंबर यहाँ है, यहाँ सूर्य भरेंगे, यहाँ सूर्य लिखेंगे। चंद्रमा देखिए 11 चंद्र स्पष्ट 11 होगा इसलिए इसमें 12 लिखा हुआ है, 12 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है। इस प्रकार यहाँ लग्न चक्र बना देंगे, यहाँ चंद्र चक्र बना देंगे। चंद्र चक्र उसी को राशियांश चक्र भी कहते हैं। लग्न चक्र, यहाँ चंद्र चक्र। चंद्र चक्र ऐसे बनता है जैसे यहाँ 12 नंबर में चंद्रमा, लग्न कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा बैठे होते हैं, चंद्र चक्र उसी राशि से भर दिया जाता है। जैसे 12 नंबर में बैठे हुए थे, यहाँ से 12 से भर दिया गया, 12 1 2 3 4 5 6, और सभी ग्रह वैसे ही बैठा दिए गए। जैसे गुरु और शनि देखिए इसमें 2 नंबर में बैठे हुए हैं, 2 नंबर राशि में बैठे हुए, राशि देखा जाएगा। यहाँ भी 2 नंबर राशि में बैठा दिया गया, देखिए 2 नंबर यहाँ था तृतीय भाव में, शनि और गुरु बैठा दिया गया। राहु 3 नंबर में थे यहाँ पे, यहाँ भी 3 नंबर में, इस प्रकार से बैठा दिया गया। ये चंद्र चक्र हो गया। इसके बाद आ गया सूर्योदय स्पष्ट ग्रहा, यहाँ ग्रह स्पष्ट लिख देंगे, जो ग्रह स्पष्ट हम लोग करते हैं। सूर्य स्पष्ट 5 24 6 राशि अंश कला विकला, सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, मंगल राशि अंश कला विकला, बुध राशि अंश कला विकला, गुरु राशि अंश कला विकला, शुक्र राशि अंश कला विकला, शनि का ग्रह स्पष्ट राशि अंश कला विकला, राहु राशि अंश कला विकला, केतु राशि अंश कला विकला। यहाँ नीचे गति, सूर्य का जो गति है वो 59 29 था, चंद्रमा का गति लिख देंगे, मंगल का गति लिख देंगे। चंद्रमा का गति निकालते हैं, देखिए सारे ग्रह गति तो पता चल जाता है, अग्रिम से वर्तमान को घटाते हैं, जो मान प्राप्त होता है, जो कला विकला वही ग्रह गति होता है, उसका गति होता है, तो ये तो हम लिख देंगे। लेकिन चंद्रमा तो चंद्र स्पष्ट करते हैं हम दूसरे तरीके से, भयात बहु से, तो उसका गति ऐसे निकालते हैं 28,80,000 में पलात्मक भवों का भाग दें, भागफल कला होगा, शेष फल में 60 का गुणा करें, पुनः जो मान प्राप्त होगा उसमें पुनः पलात्मक भवों से ही भाग दें, भागफल विकला होगा। यही दोनों भागफल, भाग कला और विकला चंद्रमा का गति होता है, वो लिख दिया जाएगा। सारे ग्रह का गति लिख दिए उसके नीचे, सबके नीचे। अब नीचे देखिए जैसे अवस्था लिखा हुआ है, यहाँ कारक, कारक आपको जो क्लास में कक्षा में बताया जाता है आप लोगों को, अवस्था कैसे देखी जाती है, कौन से ग्रह की क्या अवस्थाएं, राशियों से देख करके वह उस ग्रह के सामने उसकी अवस्था लिख दो। पहले आप कॉपी में रफ में निकाल लीजिए कौन से ग्रह किस अवस्था के, फिर यहाँ भर दीजिए। जैसे मान लीजिए बुध अवस्था है, वृद्ध अवस्था, तो वृद्ध अवस्था उसके सामने लिख देंगे। यहाँ अवस्थाएं लिख देते हैं, यहाँ कारक लिखते हैं। कारक भी आपको कक्षा में बताया जाता है कि सबसे अधिक अंश वाला ग्रह आत्म कारक होता है। देखिए यहाँ 27 अंश का है शुक्र, ये आत्म कारक का हो गया, सबसे अधिक अंश 27 ही है, ये आत्म कारक होगा। सबसे अधिक अंश वाला ग्रह आत्म कारक होता है, उससे कम अंश वाला ग्रह अमात्य कारक होता है, उससे कम अंश वाला ग्रह भ्रातृकारक होता है, उससे कम अंश वाला ग्रह मातृकारक होता है, उससे कम अंश वाला ग्रह पितृकारक, उससे कम अंश वाला ग्रह पुत्रकारक, उससे कम अंश वाला ग्रह जाति कारक, और सबसे कम अंश वाला ग्रह स्त्री कारक होता है। तो आपको कक्षा में बताया जाता है, वहाँ कारक लिख देंगे। जो ग्रह जो कारक हो उसके सामने वो कारक लिख दिए जाते हैं, और जो ग्रह जिस अवस्था के हों उसके सामने वो अवस्था यहाँ लिख दी जाती है। ये पेज हो गया पूरा। अब आया, अब तन्वादय द्वादश भावा, यहाँ स्पष्ट लिखना है, 1 0 2 0 लिखा हुआ है, ये भाव है।
ये लग्न है, ये लग्न की संधि, द्वितीय भाव संधि, तृतीय भाव संधि, चतुर्थ भाव संधि, पंचम भाव संधि, षष्ठ भाव संधि, सप्तम भाव संधि, अष्टम भाव संधि, नवम भाव संधि, दसम भाव संधि, एकादश भाव संधि, द्वादश भाव संधि। हो गया। यह द्वादश भाव जो हम लोग निकालते हैं वो लिखना है यहाँ पे। यहाँ लग्न स्पष्ट लिख देंगे, यहाँ पे लग्न स्पष्ट, यहाँ लग्न स्पष्ट, राशि अंश कला विकला लग्न का, और लग्न की संधि की राशि अंश कला विकला लिख देना। द्वितीय भाव राशि अंश कला विकला लिखना है, द्वितीय भाव की संधि राशि अंश कला विकला, जो भी आपका होगा द्वितीय भाव संधि को लिख देना। तृतीय भाव जो प्राप्त हुआ उसको तृतीय भाव यहाँ लिख देंगे, राशि अंश कला विकला, तृतीय भाव की संधि, इसे भाव, चतुर्थ भाव की संधि यहाँ लिखना है, पंचम भाव यहाँ लिखना है, पंचम भाव संधि यहाँ लिखना है, राशि अंश कला विकला। षष्ठ भाव यहाँ, षष्ठ भाव संधि, सप्तम भाव संधि, अष्टम भाव संधि, नवम भाव संधि, दसम भाव संधि, एकादश भाव संधि, द्वादश भाव संधि भर देंगे। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद चलित चक्र है। चलित चक्र में जो लग्न होता है, इसमें चलित चक्र में 24 खाने होते हैं। लग्न ऐसे बनाना पड़ता है, लग्न की संधि, द्वितीय भाव संधि, तृतीय भाव संधि, चतुर्थ भाव संधि, पंचम भाव संधि, षष्ठ भाव संधि, सप्तम भाव संधि, अष्टम भाव संधि, नवम भाव संधि, दसम भाव संधि, एकादश भाव संधि, द्वादश भाव संधि। इसमें 24 खाने होते हैं लग्न चलित भाव। चलित चक्र का जो लग्न होता है वह उसी राशि से भरा जाता है जो लग्न चक्र से। लग्न चक्र 1 नंबर से भरा हुआ था, तो यहाँ भी एक ही नंबर भरा जाएगा, 1 2 3। संधि में कोई राशि नहीं होती, बीच वाला जो संधि खाना हम लोग पीते हैं इसमें कोई राशि होगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, संधियों में कोई राशि नहीं होगी, ग्रह भरे जाएंगे। क्या होता है ये होरा चक्र आपको कक्षा में बताया जाता ही है। होरा चक्र कैसे भरना है, होरा चक्र ये भर दिया जाना है, होरा चक्र भर देंगे आप। दृष्टांत चक्र भर देंगे, सब ये भी कक्षा में बताया जाएगा, आपको बताया जाता है कक्षा के अनुसार जो भी बताया गया, जो भी नियम चक्र के देख करके दृष्टांत चक्र भर देंगे। सप्तमांश चक्र भर देंगे, लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 12 खाने का होता है। नवमांश चक्र भर देंगे चक्र को देख करके, द्वादशांश चक्र को देख करके भर देंगे। त्रिंशांश चक्र है, इसको भी उस सारणी में देख करके भर देना। यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगला पेज है तत्कालिक मैत्री चक्र। नैसर्गिक मैत्री लिखा हुआ है, ये तो फिक्स होता है, ये ऐसे लिखा हुआ रहता है। अब तत्कालिक मैत्री चक्र में आपको टेंशन है। तत्कालिक मित्र में आपको कक्षा में बताया जाएगा जो भी नियम। सूर्य का यहाँ मित्र लिखना है, इस गाने में यहाँ शत्रु लिखना है। चंद्रमा का मित्र शत्रु, क्योंकि तत्कालिक मैत्री में केवल मित्र शत्रु ही होते हैं ग्रह के, सम ग्रह नहीं होते। या तो कोई भी ग्रह किसी के मित्र होंगे या शत्रु होंगे, कोई सम नहीं होते। तो इसमें सूर्य का जो भी मित्र होगा उसके सामने, सूर्य के सामने मित्र में लिख देंगे इस गाने में, और शत्रु को यहाँ लिख देंगे मित्र। चंद्रमा का मित्र इसमें, शत्रु इसमें। मंगल का मित्र इसमें, शत्रु इसमें। मित्र शत्रु। बुध बृहस्पति का मित्र शत्रु, शुक्र का मित्र शत्रु, शनि का मित्र शत्रु। आपको पता है, वैसे मान लीजिए चंद्रमा जहाँ बैठे हो लग्न चक्र में, लग्न चक्र के अनुसार ही किया जाता है इसको। ये आपको कक्षा में बताया जाता है कि जो ग्रह जहाँ बैठे हों उस ग्रह को छोड़ करके जो ग्रह जिस भाव में स्थित हो उस भाव को छोड़ करके आगे के 3 भाव और पीछे के 3 भाव में बैठे हुए ग्रह को अपना मित्र मानता है, और अपने साथ बैठे हुए ग्रह और बाकी बचे ग्रह को अपना शत्रु मानता है। इसके अनुसार से जो भी कक्षा में आपको समझाया उसके अनुसार तत्कालिक मैत्री इसमें भर देना है। अब आया पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री में भी आपको कक्षा में बताया जाता है कि मित्र अधिमित्र। देखिए, मान लीजिए सूर्य को हम देखना, सूर्य का देखना है तो चंद्रमा देखें, तो नैसर्गिक मैत्री में सूर्य का जो है चंद्रमा वो मित्र है, और तत्कालिक मैत्री में चंद्रमा जो है वो शत्रु है। सूर्य का चंद्रमा शत्रु है तत्कालिक में। नैसर्गिक मित्र है, यहाँ शत्रु है, तो मित्र प्लस शत्रु बराबर होता है सम। मित्र प्लस शत्रु बराबर सम। तो सूर्य के सामने लिखेंगे सम के सामने चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा। सूर्य का चंद्रमा क्या हुआ, सम हो गया। इसका मंगल देखते हैं।
मंगल जो है सूर्य का, यहाँ नैसर्गिक में देखा जाए तो सूर्य का मंगल मित्र है, सूर्य का मंगल मित्र है। और मंगल मित्र है नैसर्गिक में, तत्कालिक में मंगल भी मित्र है। सूर्य का मंगल तत्कालिक में भी मित्र है, यहाँ भी मित्र है, यहाँ भी मित्र है। तो मित्र मित्र अधिमित्र होता है, तो मित्र पे मित्र अधिमित्र, तो मंगल अधिमित्र होगा, सूर्य का मंगल अधिमित्र होगा। अधिमित्र के खाने में लिख दिए। इस प्रकार से पंचधा में त्रिभर दिया जाता है। और फिर है अथ ग्रहाणाम सतवर्ग कोष्टकम। अब ग्रहों के सतवर्गीय कोष्टक भरा जाएगा। गृह मतलब होता है लग्न, तो लग्न में सूर्य जिस राशि में बैठा होगा वो राशि यहाँ लिखेंगे। तो लग्न में सूर्य देख लीजिए, एक बार देख लिया जाए। लग्न में देखिए सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, ये तो हमने 6 नंबर में लिखा है सूर्य, ठीक है। तो यहाँ सूर्य 6 नंबर में, चंद्रमा में लिखा हुआ है 12 नंबर में। गृह मतलब होता है लग्न, गृह मतलब लग्न, तो लग्न चक्र में, गृह मतलब लग्न, लग्न चक्र में सूर्य 6 नंबर में बैठा है, 6 लिखा हुआ है। चंद्रमा जितने नंबर में लिखा हुआ 12 में, तो 12 लिखा हुआ है। देखिए मंगल लिखा है लग्न चक्र में, जन्मांक चक्र लग्न चक्र है। मंगल जो लिखा हुआ है 5 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे मंगल के सामने 5। लग्न चक्र में बुध लिखा हुआ है 7 नंबर में, बुध है 7 में, बुध और शुक्र 7 नंबर में, यहाँ भी लिख देंगे बुध भी 7 में हो गया, शुक्र भी 7 में। इसी प्रकार होरा में सूर्य 5 में लिखा हुआ है, चंद्रमा 4 में है, मंगल 4 में है। जिस राशि में होगा वो लिख देंगे। दशकांड चक्र में भी जो ग्रह जिस राशि में होगा वो लिख देंगे। शतमांश चक्र में जो ग्रह जिस राशि में होगा वो लिख देंगे। बृहस्पति 12 में हो 12 में लिख देंगे, मतलब नवमांश चक्र में जो ग्रह जिस राशि में होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। द्वादशांश चक्र में जो ग्रह जिस राशि में होंगे वो लिख दिया जाएगा। त्रयोदशांश चक्र में जो ग्रह जिस राशि में होंगे वो लिख दिया जाएगा। अब यहाँ लिखा है शुभ वर्गा पाप वर्गा, तो कौन से ग्रह शुभ वर्ग हैं, कौन से ग्रह पाप ग्रह वर्ग हैं। यहाँ देखेंगे सूर्य का, सूर्य में कितने वर्ग, तो 1 8 मंगल, 2 7 शुक्र, 3 6 बुध। तो शुभ ग्रह कौन कौन है, चंद्रमा शुभ ग्रह है, बुध गुरु शुक्र, यह शुभ ग्रह है। तो ये बुध एक शुभ हुआ, ये सूर्य है क्योंकि 5 नंबर स्वामी सूर्य होता है, तो अशुभ हो गया। तो एक शुभ, ये शुक्र शुभ हो गया, बुध शुभ हो गया, 3 शुभ हो गए, 1 2 3, ये शुभ हो गए, 3 शुभ हो गए। और बाकी बचे कितने 4, तो 1 2 3 और शनि भी 4 अशुभ हो गए। शुभ वर्ग 3 हो गए, 4 अशुभ हो गए। इसी प्रकार चंद्रमा देखते हैं, ये गुरु भी शुभ है क्योंकि 12 राशि के समय गुरु होता है। शुभ 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 शुभ, सब शुभ ही है इसमें, देख लीजिए। एक गुरु भी शुभ, चंद्रमा शुभ, गुरु शुभ, बुध शुभ, चंद्रमा शुभ, गुरु शुभ, शुक्र शुभ, शुक्र शुभ, शुक्र शुभ, 7 7 शुभ हो गए। अशुभ केवल 0 है, कोई नहीं है, 0 लिखते हैं, खत्म। इसी प्रकार मंगल देखिए 5, शुभ पहले देखा जाए, 1 शुभ, 2 शुभ, गुरु है ये, 1 शुभ, चंद्रमा शुभ, गुरु शुभ, शुक्र शुभ, ये शुभ, ये शुभ, 1 2 3 4 5 शुभ हुआ, 2 अशुभ हुआ, 2 पाप लिख दिए। इसी प्रकार सबको भर दिया जाएगा। सतवर्गीय कोष्ठकम हो गया। इसके बाद आ गया फलादेश। फलादेश का नियम जो है अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। राधे राधे।